कोचिंग का और सेल्फ स्टडी का बिल्कुल बैन निकाल देता हूँ आपका। तो दोस्तों फर्स्ट बात, तो आप जो कोचिंग करते हो, कोचिंग में आपने एक जो दोस्त, जैसे कि दोस्तों मैं उदाहरण देता हूँ कि आपने स्प्रिंग बोर्ड के राजवीर सर को देख लिया होगा, आपने उनका नाम भी सुन लिया होगा। तो दोस्तों उनकी बात है कि कोचिंग बेस अपन को है ना 80% ले जाती है, मतलब 100% का अपना क्राइटेरिया होता है। कोचिंग संस्था अपन को 80% तक ले जाके छोड़ देती है, और जहां से मतलब ऐसा होता है कि 80% तक छोड़ देती है तो फिर वहां से अपन को खुद को चलना पड़ता है। और आधे बच्चे ये होते हैं कि भाई साहब 80% तक तो ले गए, फिर ऐसे बोले कि मैं तो 100 तक ले जाए, लेकिन फिर वो रह जाते हैं, और जो मतलब 80 में उनको छोड़ देते हैं और वो 20% कुछ चल जाते हैं, तो वो आराम से IAS IPS बन जाते हैं और बढ़िया नौकरी पे लग जाते हैं। और दोस्तों जैसे कि अपन सेल्फ स्टडी ले लेते हैं कि दोस्तों अब 20% के अंदर है ना वो सेल्फ स्टडी रहती है। जैसे कि कोचिंग संस्था बेस है ना, जैसे कि सारे रहते हैं, कोई भी समझ सकते हो कि ज्योग्राफी पॉलिटिकल के सर होते हैं, जैसे कि वो 5-6 किताबों से ज्ञान प्राप्त करके फिर आपको बताते हैं। और मतलब सेल्फ स्टडी के अंदर ये होगा कि मतलब आपको 4-5 किताबें ऐसी पढ़नी पड़ेगी, ऑथेंटिक जो क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि इससे क्वेश्चन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन मन में आपके डाउट 24 घंटे बड़ा रहेगा कि यार मैं सही है या नहीं है। लेकिन दोस्तों ना मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप जो पढ़ रहे हो ना, पहले तो ना उस पर विश्वास कर लो भाई, इसके अलावा मैं कुछ ही नहीं पढ़ूंगा। क्योंकि आधे बच्चों को मैं देख लिया कि दोस्तों आधे बच्चे ऐसे करते हैं कि उनके मतलब सामग्री भाई इतनी चीज रहती है। जैसे कि मैं आज गया भाई ऐसे घूमने गया तो किताबें बढ़िया देखी, मैं ज्योग्राफी की ले आया, फिर मैं दोबारा गया तो मेरे को नया एडिशन देखा, मैं उसको ले आया। भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें है ना अलग अलग देखते हैं ना, जैसे कि अपन ना पहली पढ़ पाते हैं, ना दूसरी पढ़ते हैं, ना तीसरी पढ़ पाते हैं, वरना है ना। इसलिए तो भाई आधे से बच्चे ना वंचित रह जाते हैं कि भाई मैंने ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, और एग्जाम आ जाती है। और जैसे क्या ना, मान लो आपने एक चीज पे विश्वास कर लिया, किसी के भी नोट्स पे किताबों पे विश्वास कर लो, बस भाई मेरे को तो यही है। अब जैसे कि आधे विश्वास कर लेते हैं ना, और उनको बार बार में पढ़ते जाते हैं। भाई नौकरी का है ना बिल्कुल एक राज मैं बताऊं ना, सबसे ज्यादा जिसको भाई को नौकरी लगना है ना, सबसे ज्यादा होता है कि सिलेबस तो हर कोई पूरा कर लेता है, लेकिन सबका है ना रिवीजन नहीं हो पाता। दोस्तों फर्स्ट बात तो आपको यही याद रखना है कि मेरे को जितना पढ़ना है ना, उससे ज्यादा तो मेरे को इसका रिवीजन करना है। जैसे कि आपने 10 टॉपिक पढ़ लिए तो भाई मेरे को ना कम से कम है ना 8 का तो ऐसा रिवीजन करना है भाई, पूरों का, भले 2 का हो या नहीं हो, लेकिन जो मेरे 8 हो रहे हैं वो मेरे को बिल्कुल सही करने हैं। क्योंकि भाई 100% अपन को नंबर लाने नहीं पड़ते, अपन का 60-70 में आराम से हो जाता है सिलेक्शन। और अब तो भाई कट ऑफ भी देख लो कैसी जा रही है, आपको पता होगा। जिसलिए दोस्तों आपको है ना मतलब जहाँ कोचिंग बेस आपको नोट्स उपलब्ध करा सकती है, वो खुद पढ़ा सकती है, वो समझा सकती है, लेकिन फिर भी आपको घर जाके फिर आपको देखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। कोचिंग ऐसे नहीं करेगी कि आपको घर आके आपको एक एक चीज समझाएगी। तो दोस्तों सेल्फ स्टडी, मैं तो भाई सेल्फ स्टडी करता हूँ, तो देख सकते हो आप मेरा बैकग्राउंड ये है भाई मेरा। तो मैंने ना बस मैंने नोट्स पे भाई आंख बीच के भरोसा कर लिया भाई, अब मैं तो इनको छोड़ूंगा ही नहीं। मैंने इनका रिवीजन करता रहता हूँ बार में। जैसे कि मेरा सिलेबस हो गया तो मैं इसका रिवीजन करता रहता हूँ, रिवीजन। भाई नौकरी में लगना है ना, तो भाई सबसे पहले तो एक ही माइंड में सोच रखना है कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है और PYQ इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि अपना प्रीवियस क्वेश्चन जैसे आते हैं उनकी रटपट को भैंस की टांग, और कहाँ से उठते हैं क्वेश्चन, पहले के उठते हैं। जैसे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, तो क्या उसको बदल देंगे भाई? आप तो ये बताओ, गुरु शिखर तो आएगी, उसकी लंबाई पूछ लेंगे ज्यादा और क्या होंगे, लेकिन वही क्वेश्चन आएंगे। और आएंगे क्या भाई क्वेश्चन, फिर वो क्या भारत का थोड़ी लिया आएगा, राजस्थान का ही तो पूछेगा। जैसे कि आप इंडिया कर रहे हो तो भाई इंडिया का ही तो पूछेगा, कोई और अमेरिका का थोड़ी उठा लेके आ जाएगा वो आपके। ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों है ना, कोई भी किसी की नहीं उठाई जाता, आप तो जो सिलेबस है उसमें से ज्यादा पूछा जाता है। और आप लोगों को है ना 100% जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जहाँ पर अपना 60-70 में ही बिल्कुल कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए। लेकिन 60-70 ऐसा होना चाहिए भाई, मैं आंख बीच के अपने बिल्कुल बढ़िया कर दूंगा मैं उस पेपर को। तो दोस्तों जैसे कि आपका 100 क्वेश्चन आता है, जिनमें से आप 80 भी टिक कराए ना, 80-60 भाई आराम से सिलेक्शन होगा। और जहाँ वैकेंसी ज्यादा हुई तो आपको पता होगा। ये है दोस्तों कोचिंग बेस अपन को मार्गदर्शन दिखा सकती है, अपना सिलेक्शन अपन को खुद ही करना पड़ता है। और सेल्फ स्टडी के अंदर तो अपन खुद ही आत्मनिर्भर होकर अपन को तैयारी करनी पड़ती है, और अपन को नोट्स ज्यादा रटने पड़ते हैं। ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, कमेंट करो, ज्यादा से वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद।